नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जॉब्स इन्फो मीडियम में है। आज कल हमने कर लिया था, आपको बता दिया था भारत के 5 बड़ों देशों से संबंधित राज्य जो अपनी सीमा को साझा करते हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया था। अभी 2 राज्य और 2 देश और बचे हुए हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो अगला देश आपका कौन सा होगा? तो अगला देश आपका भूटान होगा। अगला देश क्या है? तो आपका सर आंसर है अगला देश आज हम करेंगे भूटान। तो भूटान की राजधानी क्या आपकी है? तो आपके सर भूटान की राजधानी क्या है? तो जब आप सब तब सर आपका आंसर होगा इसकी राजधानी जो आपकी है वह आपकी थिम्पू इसकी राजधानी है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तब सर आपका आंसर होगा इसका क्षेत्रफल कितना है? तब सर आपका आंसर होगा 47,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 47,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। और इसकी संसद का क्या नाम है सर? आपका आंसर तब होगा संसद नाम सर क्या है? आप लोग कमेंट करिए सर। तो इसकी संसद का क्या नाम है सर? आप कमेंट करिए। तो इसकी संसद का नाम आपका हो जाएगा, तो इसकी संसद का आपका नाम जो है ये है। यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा क्या है? तब सर आपका आंसर क्या होगा? यहाँ की मुद्रा का नाम आप लोग कमेंट करिए। यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा ग्लस्ट्रम है। यहाँ की मुद्रा है। भूटान के साथ भारत के जो राज्य सीमा साझा करते हैं वह आपके 4 राज्य हैं, जिनमें पहला नाम आपका सर आता है, जिसका पहला नाम आपका सर है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो है, असम जो है, यह 4 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। जैसा लिखते हैं आपको हम, देखिए सीमा की कुल लंबाई जो है तो ऐसे सीमा की कुल साझा लंबाई जो है इसकी है कितनी है? सीमा की कुल साझा लंबाई सर आंसर होगा आपका 699 किलोमीटर। यह भारत के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट आपका इसमें आता है कि यह भारत के साथ इसके कितने राज्य लगते हैं? सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य कौन से हैं सर? कितने राज्य सर? तब आपका सर आंसर होगा 4 राज्य हैं। 4 राज्य जो है इसके साथ सीमा साझा करते हैं। आपका पहला इसमें है
पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और दूसरा आपका है सिक्किम। और तीसरा आपका इसमें है असम। और चौथा राज्य सर आपका हो जाएगा इसमें क्या, तो चौथा राज्य सर आपका इसमें हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है, इसके साथ सीमा साझा करने वाले भारत और भूटान के मध्य जो सीमा रेखा की लंबाई है वह कितनी है, 699 किलोमीटर है। सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं आपके 4 राज्य हैं। और कौन कौन से राज्य सर, आपका आंसर है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। आपके 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। भूटान की राजधानी जो आपकी थिम्पू है, इसका क्षेत्रफल जो है 47,000 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी संसद का नाम आपका तो संगडू है, इसकी संसद का नाम। और यहाँ की जो मुद्रा है आपकी है ग्लस्ट्रम, इसकी यहाँ की मुद्रा है। अब इसके आगे हम एक और कंट्री बच रही है। हमने कल क्या कर लिया था, चीन कर लिया था, नेपाल कर लिया था, म्यांमार कर लिया था और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान छोड़ दिए थे, पाकिस्तान को कर लिया था और आज भूटान को कर लिए। अब बची हमारी जो कंट्री है वह आपकी अफगानिस्तान बची हुई है। तो अफगानिस्तान को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान कुछ समय पहले विवादों में काफी रहा, क्योंकि वहाँ पर इस समय अब तालिबानियों का कब्जा है, वहाँ पर तालिबान सरकार है। चलिए देखते हैं तालिबान या अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान अफगानिस्तान ही है। आपके अफगानिस्तान की जो राजधानी है, अफगानिस्तान की जो राजधानी, हम आपको राजधानी क्यों बताते हैं, क्योंकि बहुत सी परीक्षा में यहाँ की राजधानियां पूछी जाती है, मुद्रा पूछी जाती है, संसद का नाम पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसे याद करिए। राजधानी क्या है सर, तो यहाँ की राजधानी आपकी क्या है, यहाँ की काबुल इसकी राजधानी है। अफगानिस्तान की जो राजधानी आपकी है काबुल है। और यहाँ की जो मुद्रा आपकी है अफगानी मुद्रा यहाँ पर चलती है। जो मुद्रा आपकी यहाँ की है उसका नाम क्या है सर, आपका आंसर होगा अफगानी मुद्रा है। अफगानी मुद्रा यहाँ पर चलती है। इसकी संसद का नाम सर आपका क्या है, यह काफी बार परीक्षा में पूछा गया है कि अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है। तो आप लोग इसे देखिए, अफगानिस्तान की संसद का नाम आपका जो है शूरा है। संसद का नाम, तब सर आपका आंसर क्या है, शूरा यहाँ की संसद का नाम है। काफी इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या सर है, तब सर आपका आंसर होगा शूरा, जिसकी संसद का नाम है। और यहाँ की जो मुद्रा है आपकी है अफगानी मुद्रा यहाँ पर चलती है। और यहाँ की जो राजधानी है अफगानिस्तान की वो आपकी कहाँ पर है, काबुल है, जो अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। और इसके साथ सीमा साझा करने वाला सिर्फ एक राज्य है आपका, वह लद्दाख है।
अफगानिस्तान और इंडिया के मध्य सीमा की कुल लंबाई जो आपकी है सर वो कितनी है, 106 किलोमीटर है। और इनके बीच की जो सीमा रेखा है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम डूरंड रेखा कहा जाता है, जो अब किसके मध्य है, इस समय है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं, डूरंड रेखा कहते हैं, वो इसके मध्य है। और इसके साथ लगने वाला भारत का जो राज्य है अफगानिस्तान के साथ, नेक्स्ट आपका है अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य सर आपका है वो है लद्दाख। इसका सीमा करने वाला जो राज्य आपका लद्दाख है। ये एक केंद्र शासित प्रदेश जो आपका लद्दाख है, राज्य नहीं है, यूटी प्रदेश है या केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। इसका निर्माण अभी जल्दी किया गया है, 2019 में इसका निर्माण किया गया है। धारा 370 को हटाकर इसे बनाया गया था और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और जिसपे बनाए गए हैं। तो एक बार हम इसे समझा देते हैं, उसके बाद इसे रफ करेंगे। फिर अगले टॉपिक का आपका अगला टॉपिक शुरू होगा, हम बताएंगे आपको कर्क रेखा। और इसके बाद हम 82.5 अंश पूर्वी देशांतर जो हमारे भारत की जो मानक मध्यमान रेखा है या मानक समय रेखा है उसे बताएंगे। उसके बाद हम जनांकीय भूगोलिक आकार के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार हम समझा देते हैं। अफगानिस्तान की जो राजधानी आपकी काबुल है, इसकी मुद्रा अफगानी है और संसद का नाम इसकी सोरा है। अफगानिस्तान इंडिया के बीच की कुल सीमा रेखा जो लंबाई जो है आपकी 106 किलोमीटर है। अफगानिस्तान और भारत के मध्य की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो आपका सर आंसर होगा डूरंड रेखा कहते हैं। और इसके साथ जो सीमा साझा करने वाला राज्य हो सर आपका क्या है, तो आपका लद्दाख है। नेक्स्ट आपका भूटान आ जाता है। भूटान की राजधानी क्या है सर, सबसे पहले इसकी राजधानी हम बताएंगे। भूटान की राजधानी आपकी थिम्पू है। इसका क्षेत्रफल 47,000 किलोमीटर स्क्वायर है और संसद का नाम इसके सर यहाँ की मुद्रा मलस्ट्रम है। सीमा की साझा भूटान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा की कुल लंबाई जो आपकी है के बीच 699 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं दोनों देश। और सीमा साझा करने वाले 4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। भारत के जो ये 4 राज्य हैं वह अफगानिस्तान क्या नाम भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट आपका हम सब देखते हैं अगला टॉपिक होगा, हम इसे मिटा दे रहे हैं। अगले टॉपिक हम देखेंगे, अगला टॉपिक सर आपका होगा कर्क रेखा। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश पर स्थित रेखा को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग से मकर रेखा बोलते हैं। चलिए सर हम कर्क रेखा देखते हैं। अलग टॉपिक होगा इसमें, अगले ये दिन होगी, बताएंगे आपको आज कर्क रेखा। कर्क रेखा वाला टॉपिक है। कर्क रेखा भारत जो है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा कहा जाता है। जो भारत के
लगभग मध्य से गुजरती है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर आपकी गुजरती है। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं सर? आपका जो 8 राज्य हैं इसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। या भारत के 8 राज्य हैं जहां से यह जो कर्क रेखा है वह आपकी गुजरती है। भारत के बीचों बीच लगभग मध्य से गुजरती है, मध्य भारत से होकर गुजरती है। तो चलिए हम आपको लिख देते हैं यहाँ पर। साढ़े 82 अंश पूर्वी देशांतर साढ़े 82 अंश पूर्वी देशांतर को हम लोग क्या बोलते हैं? साढ़े 82 अंश देशांतर, ये तो मध्यमान रेखा है, सॉरी 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग कर्क रेखा कहा जाता है। यह भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। यह भारत के लगभग मध्य भाग से होकर आपकी गुजरती है। कर्क रेखा पर स्थित कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य कितने हैं सर? सर आपका आंसर होगा यह 8 राज्य हैं। तो इसमें पहला सा राज्य कौन सा है सर? आपका आंसर हो जाएगा पहला राज्य गुजरात है। दूसरा राज्य आपका सर राजस्थान है। तीसरा राज्य सर आपका इसमें है, कौन सा है सर? तीसरा राज्य आपका मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश है। चौथा राज्य जो आपका है झारखंड है। झारखंड की राजधानी रांची से होकर यह गुजरती है। कहां से? झारखंड की राजधानी रांची से गुजरती है। पांचवा जो राज्य आपका है छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ है।
छठा आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। सातवां आपका हो जाएगा त्रिपुरा, और आठवां राज्य जो आपका है वह आठवां राज्य जो सर आपका जो होगा वो आपका होगा मिजोरम। साढ़े 23 सूत्र रेखांश को हम लोग कर्क रेखा का रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, या भारत की लगभग मध्य भारत की जाती है। कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्य, यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो आपको इसमें कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्य जो हैं आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड की राजधानी जो आपकी है रांची, और छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम भारत के 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा आपकी होकर गुजरती है। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसके नाम जो है कमेंट में जरूर करें, इसकी राजधानियों के नाम आप लोग कमेंट करिए, और वहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम आप लोग कमेंट करिए, ताकि पता चले कि आप लोगों की जानकारी या तैयारी कितनी है। अगला टॉपिक आपका इसमें सर होगा, अगला जो टॉपिक आपका सर इसमें है वो आपका है 82.5 पूर्वी देशांतर। 82.5 82 पूर्वी देशांतर सर आपका है। 82 पूर्वी देशांतर को हम लोग क्या बोलते हैं, तब सर आपका आंसर होगा इसे हम लोग भारत की मध्यमान मानक समय रेखा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है सर आप तब सर आपका आंसर होगा इसे मानक मध्यमान रेखा बोलते हैं। तो आप बता दें कि जो 82 पूर्वी देशांतर है प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ये आपकी इस देशांतर रेखा को भारत की मानक देशांतर रेखा कहा जाता है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका यूपी है, एमपी है, और छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, और आंध्र प्रदेश आपका है, जहां से ये होकर गुजरती है आपकी। तो हम इसे लिख देते हैं 82 पूर्वी देशांतर प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। गुजरती है 82 प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। और सर आपको होगा इसमें नेक्स्ट पॉइंट सर आपका इसमें है यह है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है।
सर आपका पहला आ जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा सर आपका इसमें है, दूसरा राज्य आपका सर आ जाएगा इसमें मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य सर आपका आ जाएगा इसमें छत्तीसगढ़, चौथा आ जाएगा सर आपका उड़ीसा, पांचवा सर आपका है आंध्र प्रदेश, यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 अंश पूरी देशांतर को क्या बोलते हैं? इसे कहा जाता है माध्यमान। इसे क्या बोला जाता है सर? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और आपका सर इसमें होगा, इसे आगे लिख लेते हैं सर। जो भारत की मध्यमान समय रेखा है, लगभग भारत की जो मध्यमान रेखा है, भारत की मध्यमान रेखा ग्रीनविच मीन टाइम से या 0 अंश देशांतर से लगभग 5 घंटा 30 मिनट आगे है। लिखेंगे हम भारतीय समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आ गए हैं सर आपका? तो सर आपका आंसर होगा 5 घंटा 30 मिनट आगे है। सर कितने घंटा आगे है सर? तो आपका सर आंसर होगा ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यह भारत के 4 राज्यों के 5 राज्यों के जहां से होकर गुजरती है। साढ़े 82 पूर्व देशांतर प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका नाम आपका है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारतीय समय जो आपकी ग्रीनविच मीन टाइम से आपकी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जो ग्रीनविच मीन टाइम जो है आपका आपका है वह आपका ब्रिटेन के लंदन शहर से होकर गुजरती है। और इसे क्या बोला जाता है सर? आपका आंसर होगा इसे क्या बोला जाता है? इसे 0 अंश देशांतर
या शून्य समय रेखा कहा जाता है सर। इसे क्या कहता है? शून्य समय रेखा कहा जाता है। तो आप लोगों के बारे में बता दें, समझा दे यार, समझने में क्या है, समझाते हैं। भारतीय समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, और यह ब्रिटेन के जो ग्रीनविच मीन टाइम है वो आपकी ब्रिटेन के लंदन शहर से होकर गुजरती है। ब्रिटेन के लंदन शहर से ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। ब्रिटेन में इसे जहां पर से गुजरती है इसे शून्य देशांतर रेखा या शून्य समय रेखा बोलते हैं, या इसे तिथि रेखा भी बोलते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है, न कि यह एक वास्तविक रेखा है। अगला टॉपिक सर आपका होगा, कहिए तो हम इसे क्या नाम है जी, आपके 23 अंश उत्तरी अक्षांश है और 82 अंश पूरे देशांतर है। इसे हम मैप पर एक बार बनाकर समझाते हैं, तो इसे रफ करना पड़ेगा, उसके बाद हम समझा सकते हैं। तो अब मैप बनाएंगे, पहले लिखते हैं, पहले इसे हम रफ कर दें। हमने मैप बना लिया है, तो आपको बता दें 23.5 अंश 82 अंश पूरे देशांतर जो आपका है, इसे हम भारत की मध्यमान समय रेखा बोलते हैं। यह भारत के 5 राज्यों से होकर भी गुजरती है। इस पे आपका यहाँ पर यूपी, आता है, छत्तीसगढ़ होता है, उड़ीसा होता है आपका, उड़ीसा होता है, एमपी होता है और आंध्र प्रदेश होता है। भारत के 5 राज्य होते हैं जहां से यह होकर गुजरती है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसका नाम, जिसे हम क्या बोलते हैं, कई रेखा बोलते हैं। राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। जबकि 82.5 अंश पूर्वी देशांतर आपका भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। मैप आप इसे बना सकते हैं, इसे बना लीजिए, ताकि इसे मैप बनाने के बाद इसे आपको पढ़ने में और आसानी होगी। हमने पहले मैप नहीं बनाया था, मैप फिर बनाकर तब बनाए हैं। तो अगला टॉपिक जो होगा आपका सर, अगले टॉपिक हम आएंगे जनसंख्या और भौगोलिक आकार। तो जनसंख्या में हम आपको सिर्फ इतना ही बताएंगे कि यहाँ की जनसंख्या कितनी है, विश्व की जनसंख्या क्या है, उसे हम देखते हैं। इसे हम मैप को हटा देते हैं, मैप को हटा देंगे, उसके बाद हम आपको जनसंख्या के बारे में बताएंगे आपको। इसे हटाते हैं, तो आपकी जो जनसंख्या है, अगला टॉपिक हमारा होगा इसमें जननांकी एवं
जनसंख्या की हम बात करेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी लगभग 121 करोड़ से अधिक है, जो यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या बाहुल्य वाला देश होगा। इससे ज्यादा जनसंख्या आपकी चीन की है। दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या आपकी चाइना की है, उसके बाद भारत की आती है। जनसंख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर और क्षेत्रफल के मामले में भारत आपका 7वें स्थान पर है। विश्व का कुल 2.4% क्षेत्रफल भारत के पास है, जबकि जनसंख्या विश्व की 17.5% आपके भारत के पास है। 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है विश्व की कुल जनसंख्या का। तो यह काफी विचारणीय विचार है, तथ्य है, जिसे हमें आपको सुनना चाहिए। हम इसे लिख दे रहे हैं। दो 2011 की जनगणना अनुसार भारत की जनसंख्या संख्या 121 से अधिक है। दुनिया में भारत की जनसंख्या के दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो सर आपका आंसर होगा दूसरे पायदान पर है। जनसंख्या दृष्टि से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे, दृष्टि से यह 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल संख्या का कितना प्रतिशत? तब सर आपका आंसर होगा 17.5% जनसंख्या जो है विश्व की कुल जनसंख्या की जब भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या जो आपकी है वह कहां पर निवास करती है? कि जनसंख्या आपकी भारत में निवास करती है। भारत में यह निवास करती है। आपकी कहां निवास करती है? भारत में निवास करती है। भारत का जो क्षेत्रफल आपका है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने बात किया, लेकिन क्षेत्रफल हमने लिखा नहीं, तो आपका जो क्षेत्रफल इसका है
32,87,230 32,84,263 वर्ग किलोमीटर है। 84,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। और विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तब सर आपका आंसर होगा इसमें, विश्व के कुल क्षेत्रफल का आपका जो है प्रतिशत है 2.5% विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो क्षेत्र है आपके भारत के पास है। आपको बता दें भारत से बड़े 7 राज्य 7 देश कौन से हैं? 7 देश भारत से बड़े 6 देश सर। तब सर आपका पहला नंबर आता है रूस। पहला नंबर सर रूस का, उसके बाद आता है सर आपका कनाडा आता है। रूस है, कनाडा है, इसके बाद सर चीन है, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद तब सर आपका भारत आता है। तो सर थोड़ा रूस के बारे में बताते हैं। रूस इस समय आपका यूक्रेन रशिया का युद्ध हो रहा है, थोड़ा फेमस इसलिए है। रूस की राजधानी जो आपकी है सर रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा आपका चीन है, चौथा आपका सर है यूएसए है, पांचवा सर आपका है ब्राजील है, और छठा सर आपका है ऑस्ट्रेलिया है। सर छठा आपका कौन सा है? तो सर आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया है। हम एक एक करके सबकी राजधानी, मुद्रा और संसद का नाम आपको बता दे रहे हैं, इसी के नीचे लिखते चलते हैं। तो रूस की जो राजधानी आपकी है बताना चाहिए, राजधानी कहाँ है? तो सर आपका आंसर होगा मॉस्को में इसकी राजधानी है। इसकी मुद्रा क्या है? तो सर आपका आंसर होगा, इसकी जो मुद्रा आपकी है रूबल है। रूबल यहाँ की मुद्रा है, काफी बार पूछा गया है। तीसरा सर आपका यहाँ की संसद का नाम क्या है? संसद का नाम सर आपका क्या है? यहाँ की संसद का नाम सर आपका है ड्यूमा। इसकी संसद का नाम है ड्यूमा। रूस की संसद का नाम क्या सर आपका है? तब सर आपका आंसर होगा, यहाँ की रूस की संसद का नाम आपका सर ड्यूमा है। नेक्स्ट सर आपका आता है, 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। हम पहले नंबर पे यहाँ लिखेंगे कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी सर आपकी है ओटावा। ओटावा इसकी राजधानी है। सेकंड नंबर सर आपका है मुद्रा, तो यहाँ पर कैनेडियन डॉलर इसकी मुद्रा है, कैनेडियन। कैनेडियन डॉलर इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट आपका सर तीसरा है, यहाँ की संसद का क्या नाम है? तब सर आपका इसका होगा हाउस ऑफ कॉमन सीनेट, इसका नाम है। यहाँ की संसद का नाम हाउस ऑफ कॉमन सीनेट, यहाँ की संसद का नाम है। कनाडा की संसद का नाम क्या सर है? तो सर आपका आंसर का हाउस ऑफ कॉमन सीनेट यहाँ की संसद का नाम है।
कनाडा की राजधानी सर आपकी ओटावा है, और यहाँ की जो मुद्रा कैनेडियन डॉलर यहाँ पर चलती है। यहाँ की मुद्रा जो है आपकी कैनेडियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है। रूस की मुद्रा क्या है सर आपका आंसर होगा रूबल। यहाँ रूस की संसद का नाम क्या है सर आपका आंसर होगा ड्यूमा, और इसकी राजधानी कहाँ है तो सर आपका आंसर होगा मास्को इसकी राजधानी है। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है आपका रूस है। उसके बाद आपका आता है कनाडा आता है, चीन आता है, यूएसए आता है, ब्राजील आता है और ऑस्ट्रेलिया आपका आता है। नेक्स्ट हम इसे अब हटा देते हैं यहाँ से, उसके बाद आपको थोड़ा बड़ा बड़ा लेके दिखाएंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ऊपर से हटा दे रहे हैं। तीसरा आपका है क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा देश आपका चीन है। चीन की राजधानी आपकी है बीजिंग है। मुद्रा क्या है और संसद का नाम क्या है, इसकी संसद का नाम क्या है, यहाँ की मुद्रा क्या है, तब सर आपका आंसर होगा यहाँ की जो मुद्रा है वह आपकी युआन है। चीन की मुद्रा जो आपकी युआन यहाँ की मुद्रा है। यहाँ की जो संसद का नाम जो आपका है नेशनल असेंबली, यहाँ की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। चीन की संसद का नाम आपका नेशनल असेंबली है, और वहां की जो मुद्रा है युआन है, और उसकी राजधानी क्या है बीजिंग है। नेक्स्ट आपका सर है चौथा देश जो आता आपका है यूएसए आता है। यूएसए है। यूएसए की राजधानी सर आपकी जो है राजधानी सर आपकी है वाशिंगटन। डीसी इसकी राजधानी है। नेक्स्ट सर आपका इसमें है मुद्रा, तो यहाँ की मुद्रा सर डॉलर है। नेक्स्ट सर है संसद का नाम, यहाँ की संसद का सर नाम क्या आपका है, तो सर आपका इसकी संसद का जो नाम आपका है यहाँ पर कांग्रेस, यहाँ की संसद का नाम आपका है, यहाँ की संसद का नाम सर आपका है कांग्रेस, यहाँ की संसद का नाम है। यूएसए की संसद का नाम आपका कांग्रेस है। अगला देश आपका सर है पांचवा ब्राजील। ब्राजील की जो राजधानी सर आपकी है ब्रासीलिया, इसकी राजधानी है ब्रासीलिया, इसकी राजधानी है। ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया है। सर यहाँ की मुद्रा क्या है, मुद्रा क्या है और संसद का सर नाम क्या है, कमेंट करें। तो यहाँ की जो मुद्रा सर आपकी है, यहाँ की जो आपकी मुद्रा ब्राजील की है रियाल चलती है, और यहाँ की संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है। यहाँ की मुद्रा रियाल यहाँ की मुद्रा है सर, और यहाँ की संसद का नाम है नेशनल कांग्रेस, यहाँ की संसद का नाम है राष्ट्रीय कांग्रेस से हम बोलते हैं।
नेशनल नेशनल कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है। नेक्स्ट आपका सर आता है अंतिम ऑस्ट्रेलिया। अगला जो है सर आपका छठा आपका जो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सर आपकी है, राजधानी आपकी है वह आपकी सर है कैनबरा। कैनबरा यहाँ की सर राजधानी आपकी है। और यहाँ की जो मुद्रा सर आपकी है, मुद्रा जो आपकी सर है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की सर मुद्रा है। यहाँ की सर संसद का जो नाम है, संसद का जो नाम है, नाम आपका है सर, इसकी संसद का जो नाम आपका है फेडरल पार्लियामेंट, इसकी संसद का नाम है फेडरल पार्लियामेंट यहाँ की संसद का नाम है सर आपका। सर पहला हो गया रूस। रूस की राजधानी सर आपकी मॉस्को है। मुद्रा आपकी रूबल है। संसद का नाम आपका है ड्यूमा है। दूसरा सर आपका कनाडा। कनाडा की राजधानी सर आपकी ओटावा है। और सर यहाँ की जो मुद्रा है आपकी कैनेडियन डॉलर है। और इसी संसद का नाम है कॉमन्स ऑफ हाउस, हाउस ऑफ कॉमन्स, सीनेट इसकी संसद का नाम है। तीसरा आपका सर है चीन। चीन की राजधानी सर आपका बीजिंग, बीजिंग है। और वहाँ की मुद्रा का नाम है जो आपका है युआन मुद्रा है। और संसद का जो नाम है नेशनल असेंबली, वहाँ की संसद है। कहाँ की? चीन की संसद का नाम आपका नेशनल असेंबली है। चौथा आपका सर देश आता है यूएसए। यूएसए की जो राजधानी आपकी सर है वह आपकी वाशिंगटन डीसी है। और यूएसए की जो मुद्रा आपकी डॉलर होती है। और वहाँ की जो संसद का नाम आपका है कांग्रेस, वहाँ की संसद का नाम है। नेक्स्ट आपका है ब्राजील। ब्राजील की जो राजधानी सर आपकी है ब्रासिलिया है। और वहाँ की मुद्रा है रियाल मुद्रा आपकी आती है। और जो वहाँ की संसद का नाम आपका सर है वह संसद का नाम आपका नेशनल कांग्रेस है। नेक्स्ट आपका छठा जो देश आता है क्षेत्र के देश से बड़ा देश, भारत से बड़ा है जो है, उसका नाम है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सर आपकी कैनबरा है। वहाँ की मुद्रा आपकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलती है। वहाँ की संसद का नाम नेशनल पार्लियामेंट, वहाँ की संसद का नाम आपका है। तो आइए आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल हम आप बात करेंगे आपको, कल आपका अगला टॉपिक होगा राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ था। उसे हम आपको एक मैप के सहारे भारत का मैप बनाएंगे। उसमें आपको हम उसे दर्शाएंगे, उसके डेट वाइज कब उसकी स्थापना हुई है। उसके बाद हम अगला टॉपिक फिर कराएंगे। फिर अगला टॉपिक आपका सर होगा भारत तथा विश्व में भारत, या आपको उसमें बढ़ाएंगे पूर्वोत्तर भारत की जो 7 राज्य हैं या 8 राज्य हैं जिसे हम 7 सिस्टर बोलते हैं, उसको बताएंगे। उसके बाद हम आपको एक भारत का मैप बनाएंगे। भारत का मैप बनाने के बाद सभी राज्यों को दर्शाएंगे कौन सा राज्य कहाँ पर आता है। उसके बाद उसमें किस राज्य में क्या क्या चीजें हैं, यानी कि किस राज्य की राजधानी कहाँ है, और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, वहाँ के राष्ट्रीय पशु कौन है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। ये सब आपको हम चैप्टर वाइज, मतलब एक दिन में 2 या 3 राज्य को कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।